कुछ तो है, बहुत खतरनाक तरह से पैर को जकड़ के रखा है और जैसे ही अपने पैर को छुड़ाने के लिए हाथ नीचे करता है। नमस्कार दोस्तों। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का ऐसी गलती कर देता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। एक ऐसी शैतानी ऊर्जा उसके पीछे लग जाती है, एक ऐसी शैतानी शक्ति उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है कि हंसता खेलता परिवार पूरी तरीके से उजड़ गया, बिखर गया। बहुत डरावनी कहानी है, बहुत बड़ी सीख देगी। आइए शुरू से डिटेल में जिया की जुबानी ये समझते हैं, जानते हैं। ये जो घटना घटी गिरीश नाम के लड़के के साथ घटी, जो कि उड़ीसा के अंदर एक छोटे से गांव का रहने वाला है। मतलब कि आज से कुछ साल पहले की बात है। वो अपने गांव में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, सब कुछ सही चल रहा था और अपने काम में भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो एक लाइटमैन का जॉब करता था। जैसा कि कोई भी जगह पे कैसे लाइटमैन, गवर्नमेंट के भी ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पे लाइटमैन लोग जाके कोई भी काम है तो वहाँ का संभालना है, ये सारे काम करता था। लेकिन वो अपने गांव में करता था। अचानक से उसको पता चलता है कि मुझे दूसरे गांव में, जो मेरे गांव से थोड़े कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर है, जो बहुत ही छोटा सा गांव है, उस गांव में मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो थोड़ा सा वो उसको दुख लगता है, थोड़ा शौक भी होता है। पढ़ा लिखा आजकल के ज़माने का लड़का, और उसको थोड़ा सा शहर टाइप के एरिया में ही रहना था। सोचता है कि कैसे कैसे इतने छोटे से गांव में भेज दे। मेरा गांव तो थोड़ा टाउन जैसा है, उतना छोटा गांव है नहीं। मैं पता नहीं उस छोटे से गांव में मैनेज कर पाऊँगा कि नहीं। उसको बहुत दुख होता है सुन के कि मुझे उस छोटे से गाँव में जाना है। लेकिन तभी उसका एक दोस्त राकेश, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम तक उसके साथ ही रहता था, कोई भी काम करने के लिए कहीं पर भी जाएगा ना गिरीश, राकेश उसके साथ ही रहेगा। मतलब एज अ उसका सपोर्टर बोल लो या उसका हेल्पर बोल लो, वो उसके साथ ही रहता था। तो वो उसको बोलता है, डिस्कस करता है राकेश बोलता है क्या होता है भाई, अपन दोनों साथ में चल लेंगे ना, और मैं भी वहाँ पे रहूँगा। गवर्नमेंट की तरफ से अपन को रूम तो मिलेगा ही रहने के लिए ना, गवर्नमेंट क्वार्टर वगैरह कुछ तो मिलेगा वैसा, तो मैं भी साथ में रह लूँगा और तेरी हेल्प भी हो जाएगी। और कुछ टाइम बाद कुछ अप्लाई कर देना कि उस गाँव से तुझे बड़े शहर में ट्रांसफ़र मिल जाए तो हो जाएगा, इतना टेंशन मत ले। लेकिन कुछ टाइम तक तो करना पड़ेगा ना भाई, उसमें कुछ नहीं कर सकते। राकेश समझाता है गिरीश को। गिरीश सोचता है कि बोल तो सही रहा है, अचानक से अगर मैं चाहूँ कि सब कुछ बदल जाए, सब कुछ सही हो जाए, तो वैसा तो होगा नहीं। थोड़ा मुझे अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना होगा और थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा सब कुछ ठीक होने के लिए। वो अपने सामान की पैकिंग करता है गिरीश, और राकेश भी, और ये लोग अपने टाउन से निकल जाते हैं उस छोटे से गांव में जाने के लिए। उस गांव में पहुंचते हैं, जो लोकेशन बताया गया था उस लोकेशन पे जाते हैं। वहाँ पर उनको प्रॉपर एक रूम मिला हुआ था और उनको बताया गया था कि यहाँ का ये सब लाइट का सब देखना है, जो भी सिस्टम है, कैसे कैसे लाइट की प्रॉब्लम होती है, जो भी चीज़ें होती हैं। अब अपन को इतना आइडिया तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो वो सारी चीज़ें देखना है, उसको सब बताया जाता है। और जो रूम मिला था, उस रूम में आराम से राकेश और गिरीश रहने लगते हैं। दोनों की ज़िंदगी, मतलब जैसे सबको लग रहा था कि बहुत बोर होगा, बहुत लाइफ ख़राब चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। गिरीश को अच्छा लगता है उस गांव में। मतलब एकदम शांत सा छोटा सा गांव था, वहाँ के लोगों का नेचर भी अच्छा था, बहुत फ्रेंडली नेचर के लोग थे। तो गिरीश को लगता है कि फालतू ही मैं इतना सोच रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे लोग हैं, मैं आराम से इस गाँव में रहूँगा। और उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे ठीक ठाक उस गाँव में कटने लगती है। लगभग 15-20 दिन उसको उस गांव में रहते हुए हो जाता है। एक दिन ये लोग ऐसे ही गांव में बैठे हुए थे, एक पीपल का पेड़ था जहाँ पे गांव के और भी लोग इकट्ठे होते थे। उस पेड़ के पास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और बैठे ही बैठे बात करते ही करते एक कम उम्र का लड़का था, राकेश और गिरीश की उम्र का ही होगा। वो बोलता है कि भाई तुम लोग को पता है, हमारे गांव के बाहर जो तुम लोग का क्वार्टर मिला रहने के लिए, उससे कुछ दूर आगे 500-600 मीटर आगे तुमने देखा होगा तालाब आते जाते दिन में, वो तालाब ना बहुत बुरी तरह से भूतिया है। वो लड़का जब ऐसा बोलता है गिरीश को, राकेश को, जो राकेश है वो थोड़ा शांत रहता है, क्योंकि वो थोड़ा शांत था ही, दिमाग से भी शांत था, उसको शांत रहना ही पसंद था। लेकिन जो गिरीश है वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, बोलता है तुम लोग भी ना यार, कम ऑन यार, छोटे से गांव में रहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी फालतू चीज़ों पर विश्वास करो। भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल वैम्पायर ये सब कुछ नहीं होते भाई, कुछ नहीं होते हैं, ये सब फालतू की अफवाह है। और आजकल के ज़माने के लोग हम इतने मॉडर्न हो गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और तुम लोग अभी भी भूत प्रेत की बातों पे अटके हुए हो। अगर मानता हूँ मैं
भूत होते भी तो क्या उनको लोग रिकॉर्ड करके ऑनलाइन नहीं डाल देते हैं? सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है, सोशल मीडिया पर कहीं पर भी लोग डाल देते। तो तुम लोग ऐसे बोल रहे हो भूत होते हैं, तो भूतों को आज तक लोगों ने दिखाया क्यों नहीं दुनिया को? तो वो बोलते हैं, वो लड़के लोग जो थे बैठे थे पीपल के पेड़ के नीचे, बोलते हैं कि भाई इतना पॉसिबल थोड़ी है वहाँ पर जाना। रात के टाइम में हमारे गांव का कोई भी इंसान वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। और तुम दोनों को नहीं पता, तुम लोग इस गांव से बिलोंग नहीं करते हो। आज से काफ़ी साल पहले से वो शैतान, वो भूत उस तालाब के पानी में बैठा हुआ है, अपना कदम जमाया हुआ है। कोई भी इंसान रात के टाइम में उस तालाब के इर्द गिर्द भी भटक लेना, वो जिंदा वापस नहीं आता। तालाब के अंदर जाने की तो बात ही अलग है। तो गिरीश हंसते हुए ठहाका लगाते हुए बोलता, अच्छा तो भूत महाराज आए कहाँ से, कैसे भूत बने, बताओ, हम भी जाने भला थोड़ा, वैसे फ्री तो बैठे हुए हैं, बताओ फिर। वो लड़का बोलता है, गांव का लड़का, आज से काफ़ी साल पहले की बात है। ये हमारा जो गांव है और छोटा गांव हुआ करता था, और हमारे गांव के पास में जो बड़ा वाला गांव था, वहाँ तक अंग्रेज़ों का कब्ज़ा जमा हुआ था। अंग्रेज़ लोग वहाँ तक पहुँच गए थे। गांव का नेचर सारी चीज़ें देखने के चक्कर में अंग्रेज़ लोग आए थे, और अंग्रेज़ों के साथ ही एक 20-22 साल का लड़का काम करता था, जो जो बोलते थे सब सब करता था। और वो ना काफ़ी उनके साथ काम करते करते परेशान रहता था। उसको ऐसा लगता था कि फालतू इनके कंट्रोल में काम कर रहा हूँ, हमारे देश में ऐसे पड़े हुए हैं, सबको कंट्रोल कर रहे हैं। उसको बहुत बुरा भी लगता था, लेकिन अब कर भी क्या सकता है, वैसे ही काम हम कर रहा था और उसकी ज़िंदगी नॉर्मल तरह से बीत रही थी। एक दिन अचानक से उस लड़के का शरीर, ये जो तालाब है ना अपने गांव के बाहर वाला, उसी तालाब के ऊपर तैरते हुए मिला था। अचानक से किसी को पता नहीं चला था कि वो लड़का खुद से उस तालाब के अंदर आया या किसी ने उसको ख़त्म करके निपटा के फेंका। कुछ तो अलग सीन था। जब उसका शरीर उस तालाब के ऊपर बह रहा था ना, तो उसका शरीर पूरी तरह से डार्क ब्लैक काला पड़ा हुआ था, जैसा किसी ने उसको भून डाला हो, ऐसा दिख रहा था वो। तो किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन उस ज़माने में लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कुछ बोल भी तो नहीं सकते थे ना। अपना सब लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं और सब कुछ धीरे धीरे करते करते भूल जाते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जैसे वो लड़का मरा था उस तालाब के अंदर, उसके बाद से वो लोगों को दिखाई देने लगा, कभी तालाब के ऊपर तैरते हुए, कभी उसकी हाथ सिर्फ ऐसे निकली हुई है और ऐसे 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 करके हाथ से बुला रहा है। कभी भी दिन के टाइम में भी, दोपहर के टाइम में बाई चांस कोई बच्चा या कम उम्र गया, उसको ऐसे तालाब के ऊपर तैरता हुआ कोई ऐसे 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 बुलाता हुआ दिखाई दे देगा। और स्पेशली शाम के टाइम में, रात के टाइम में अगर कोई जानवर भी वहाँ पर पानी पीने चला गया, तो उसका सिर्फ शरीर मिलता था सुबह, या किसी का मिलता भी नहीं था, उसके अवशेष या शरीर का टुकड़ा मिलता था। इतने खौफनाक तरह से वो तालाब हॉन्टेड हो गया कि लोगों ने उस तालाब से दूरी बनानी चालू कर दी, और कई सारे गांव के लोग उस तालाब में ख़त्म हुए। तो लोगों ने उसको बैन ही कर दिया कि वहाँ पे जाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो गिरीश फिर से हंसता है, बोलता है, कम ऑन यार, तू तो हमारी उम्र का लड़का है, इतने कम उम्र का है, तू ऐसी बातों विश्वास करे अफवाह पे। मानता हूँ कि तेरे पूर्वजों ने, बूढ़े लोगों ने बताए होंगे सब चीज़ें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है। गिरीश हंसता है और हंसते हुए बोलता है, चल भाई राकेश, और काम है, अपन को चलते हैं, इन लोगों को ही अफवाह पे विश्वास करने दे। जो गांव के लड़के थे वो अपने अपने घर चले जाते हैं, और गिरीश और राकेश भी अपने क्वार्टर में आ जाते हैं, जहाँ पे इनका घर था, रूम था वहाँ। तो ये लोग अपने रूम में आते हैं, और रूम में आने के बाद खाना वाना बनाते हैं, और खाना वाना बना के खाते वाते हैं। और इनको ना आज बहुत थकान महसूस हो रही थी। जो गिरीश है वो स्पेशली थका हुआ था, बोल रहा था, क्या है यार, थकान भी महसूस हो रही है और बोरियत भी लग रहा है, और ऐसा अजीब सी शरीर में खलबली सी मची हुई है, नींद भी नहीं आ रही है, करूँ तो करूँ क्या। गिरीश राकेश से बोलता है, राकेश बोलता है, क्या कर सकता है भाई, रात का टाइम है, रात के टाइम में इंसान खाता पीता उसके बाद सोता ही तो है, क्या खलबली मची है तो कर भी क्या सकते हैं, थोड़ा बहुत टहल ले रूम के बाहर और सो जा अगर बेचैनी लग रही है तो बोलता है गिरीश कि नहीं यार, फालतू क्यों टहलूँ, टाइम वेस्ट क्यों करूँ, वैसे भी इतने टाइम बाद अपन को छुट्टी मिली थी ढंग से, आज बहुत इन्जॉय किए, और कल से वापस काम पे लगना ही है। तो एक काम करता हूँ, जो बेचैनी लग रही है, अजीब सी बोरियत लग रही है, इससे अच्छा मैं अपने कपड़े धो लेता हूँ। राकेश बोलता है, इतने रात में कपड़े धोएगा तू, वापस से मैं वो नल वल, वो चापाकल जो था, हैंडपम्प, वो मैं नहीं चलाऊंगा, तो खुद ही चला के बाल्टी में पानी लोग के धो ले, मेरे को नहीं मालूम। राकेश बोलता है, मैं थका हुआ हूँ तो खुद देख ले। गिरीश बोलता है कि हाँ यार,
आलस आएगा यार। वो जो नल है हैंडपंप, उसको मैं वो करूँगा, पूरा भरूँगा पानी, फिर कपड़े धोऊँगा, कितना मेहनत लगेगा यार। अब इतना भी आलस नहीं आ रहा कि मैं उतना मेहनत करने जाऊँ। राकेश बोलता है इससे अच्छा तो सो जा फिर। गिरीश बोलता है नहीं यार, कपड़े मैं हैंडपंप पे नहीं धो सकता, लेकिन कहीं और तो धो सकता हूँ ना। राकेश बोलता है मतलब? गिरीश बोलता है जो अपने घर के पास जो तालाब है वहाँ तो धो सकता हूँ ना। राकेश शौक बोलता है भाई तू कैसी बात कर रहा है, वो अपने गांव का लड़का बोल तो रहा था ना कि उस तालाब के पास कोई रात के टाइम नहीं जाता है, और तू ऐसी बात कर रहा है कि वहाँ पर धो लूँगा। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं चाहता तू रिस्क ले, वहाँ पे मत जा धोने के लिए। गिरीश बोलता है कम ऑन यार, क्यों फालतूगिरी कर रहा है तू, जाने देना मेरे को, मेरे कपड़े हैं, मैं धो लूँगा। राकेश बहुत मना करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरीश नहीं सुनता है। अपने कपड़े बाल्टी और उसी में थोड़ा सा जो भी साबुन सर्फ जो भी था वो डालता है और अपना फ़ोन लेके घर से निकल जाता है उस तालाब के पास जाने के लिए। धीरे धीरे चलते चलते रात का टाइम था। रात एकदम सुनसान क्रीपी माहौल फैला हुआ था। गांव में कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही जैसे धीरे 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 तालाब के करीब पहुंच रहा था, दूर से जो कुत्तों की आवाज़ भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी वो अचानक गायब होने लगी। एकदम सन्नाटा उस तालाब के पास फैला हुआ है। जैसे तालाब के पास पहुंचता है, ना ही तालाब के पानी की आवाज़ आ रही है, ना ही हवा की आवाज़ आ रही है, ना ही पेड़ पत्ते या किसी भी चीज़ की आवाज़ आ रही है। पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना सन्नाटा है, इसने जीवन में इतना सन्नाटा कभी नहीं सुना है। वो तालाब के पास पहुंचता है और सोचता है कि यार फालतू ही लोग अफवाह फैला के रखे हैं, इतना शांत तालाब तो है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस, कोई आवाज़ नहीं, कितना सुकून है। ऐसे बड़बड़ाता है और अपना फ़ोन साइड में लगाता है। सोचता है कि अगर लोगों का मानना है कि यहाँ पे सचमुच भूत प्रेत होते हैं तो मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग लगा के रख रहा हूँ, अगर सचमुच में कुछ रहा तो पक्का रिकॉर्ड तो होगा ही। वो साइड में एक पत्थर से टिका के रख देता है और तालाब के अंदर साइड थोड़ा जाता है और पैर डालता है तालाब के पानी में। जैसे ही तालाब के पानी में पैर डालता है, एकदम बर्फ जैसा ठंडा पानी है, एकदम बर्फ जैसा। 1-2 घंटे पहले बारिश हुई थी, बारिश होने की वजह से पूरे बादल काले काले दिखाई दे रहे हैं, हवा नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी तालाब का पानी एकदम ही ठंडा सा है। ये सोचता है कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा कपड़े धोना चालू करता हूँ। वहीं पर इतना बड़ा पत्थर एक लगा हुआ था, वो पत्थर पे बैठ जाता है और पत्थर पे बैठ के तालाब के पानी के अंदर ही अपना पैर ऐसे रखता है और अपने कपड़े भिगो के ऐसे सर्फ से रगड़ के वहीं पर ऐसे करके धोने लगता है। धो रहा है। 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए। जैसे ही 15-20 मिनट बीतते हैं, अचानक से गिरीश को ऐसा महसूस होता है कि उसके पैर में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है, कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो कपड़े धोना रोकता है और महसूस करने की कोशिश कर रहा है क्या पैर में कुछ अलग महसूस हो रहा है। वो जब ध्यान देता है अपने पैर के तरफ तो क्या पाता है, कुछ तो है जिसने मेरे पैर को जकड़ के रखा है, कुछ तो है, बहुत खतरनाक तरह से पैर को जकड़ के रखा है। और जैसे ही अपने पैर को छुड़ाने के लिए हाथ नीचे करता है, अपना पैर ऊपर नहीं उठा पा रहा, उसका पैर ज़मीन में धंस चुका है, किसी ने बहुत ज़ोर से पकड़ा है, ऐसा उसको महसूस होता है। वो अपने पैर को हाथ से उठाने की कोशिश कर रहा है, पैर लेके जमा उठ नहीं पा रहा। तभी अचानक से झटके से एक काला सा मैला सा बुना हुआ सा हाथ निकलता और उसका हाथ ऐसा जोर से पकड़ लेता है। और जैसे उसका हाथ पकड़ता है, जोर से गिरीश की चीख निकल जाती है। वो जो कुछ भी था ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आधा शरीर भुना हुआ सा, 2-2 फूले हुए से इतने मोटे मोटे भुने हुए हाथ हैं, उसके पैर और हाथ पकड़ के जोर से जकड़े हुए हैं और उसको पानी के अंदर धंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत छटपटा रहा है, तड़प रहा है। लेकिन अचानक से एक खोखली सी शक्ल उसको दिखाई देती है, स्केल्टन जैसी भुनी हुई सी, और उसको पानी के अंदर खींच लेती है। बस जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ था, इतना ही रिकॉर्ड हुआ था। ये किसी ने बताया नहीं, ये उसके फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ था। इतना ही हुआ था। जब
सुबह का टाइम होता है। राकेश तो रात में ही गांव वालों के पास चला गया था बोलने के लिए, 1-2 घंटे बाद नहीं आया था गिरीश, तो गांव वालों के पास गया था कि प्लीज़ चलो, वो तालाब के पास गया है कपड़े धोने के लिए, उसको बचा लो वरना वो बच नहीं पाएगा। आप लोग तो बोल रहे थे कि वो तालाब भूतिया है। गाँव वाले लोग हाथ खड़े कर देते हैं, बोलते हैं नहीं हमको पता है वो तालाब भूतिया, और रात में तो कतई हम नहीं जाएंगे नहीं, जाना होगा तो दिन में ही जाएंगे। और रात भर रिक्वेस्ट करता रहा राकेश गांव वालों से, गांव वाले रात भर जागते रहे लेकिन तालाब के पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए। और जब दिन का सुबह का टाइम होता है, पूरे गांव वाले लोग और राकेश तालाब के पास आते हैं, और जैसे तालाब के पास आते हैं सिर्फ गिरीश का एक रुमाल, बाल्टी, थोड़ा सा सर्फ और उसका फ़ोन पड़ा हुआ मिलता है। गिरीश कहीं नहीं था। और जैसे ही वो फ़ोन उठाता है, ये अपना राकेश फ़ोन उठाता है और फ़ोन फटाक से खोलता है, और जैसे ही फ़ोन खोलता है उसकी रिकॉर्डिंग देखता है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग दिखता है, क्योंकि कैमरा ऑन दिखा रहा था ना, तो वैसा वाला कुछ था, ऊपर से रिकॉर्डिंग देखता है। और जैसे गांव के 5-6 लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि लिटरली कैमरे में कोई हाथ बाहर निकला हुआ भुना हुआ सा और गिरीश को अंदर दबाता हुआ कोई दिखाई दिया था। और जैसे ही गांव वाले और राकेश ये वीडियो देख रहे होते हैं, वैसे ही अचानक से मोबाइल अजीब सा वाइब्रेट होता है और ऑफ हो जाता है। लेकिन गांव के लोग समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है, तालाब में जो लोग होते हैं तैरने वाले लोग उनको डालते हैं, तालाब में ढूंढने की कोशिश करते हैं गिरीश को, लेकिन गिरीश कहीं नहीं मिलता है। और वो फ़ोन पुलिस वालों को ही सौंपा जाता है कि आप देखो इसमें खतरनाक सा वीडियो आया था, उसने वीडियो तक रिकॉर्ड किया है, ये भूतिया तालाब के पास आए थे इसलिए मरा है। गांव के लोग बोलते हैं पुलिस वालों को, पुलिस वाले विश्वास नहीं कर रहे थे, तो राकेश ने बोलता है इस फ़ोन में है वो रिकॉर्डिंग, आप देख सकते हो। और जैसे फ़ोन को मुश्किल से चार्ज करके खोला जाता है और जैसे ही वो वीडियो खोलने की कोशिश करते हैं, फाइल करप्ट करके लिखा हुआ आता है और वो वीडियो खुलता ही नहीं है। पूरे गांव वाले लोगों ने, राकेश ने वो वीडियो देखे थे, लेकिन पुलिस वाले और बाकी लोग देखने की कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन वो वीडियो देख नहीं पाते हैं। सीधा 3-4 दिन बाद दूसरे गांव के नाले के पास से पुलिस को फ़ोन जाता है कि किसी का शरीर मिला है। पुलिस वाले लोग इन गांव वालों को खबर करते हैं कि आपके गांव से एक लड़का गायब था, कहीं वो तो नहीं, आप लोग भी आ जाओ। राकेश और थोड़े बहुत गांव वाले लोग दूसरे गांव के नाले के पास जाते हैं तो क्या पाते हैं, हाँ वो जो शरीर है वो गिरीश का ही है, पूरा फुला हुआ है, भुना हुआ दिखाई दे रहा है और उसका यहाँ से पूरा बाहर निकला हुआ है, पूरा यहाँ का जो भी माजरा है सब बाहर निकला हुआ है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। पूरे गांव वाले लोग, राकेश, सब लोग शॉक हो गए। अब कर भी क्या सकते हैं। राकेश उसके शरीर को लेके उसके गांव, गिरीश के गांव पहुंचता है, वहां पे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद राकेश उस गांव में, उस तालाब के पास कभी लौट के नहीं आता है। लेकिन ये जो घटना थी ना, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देने के लिए, ज़िंदगी भर के लिए डर पैदा करने के लिए काफ़ी थी। जो राकेश है अभी भी उसको लगता है कि मैं चाहता, अच्छे से कोशिश करता तो गिरीश को रोक लेता और ना ही वो जाता और ना ही आज वो ख़त्म हो जाता, शायद ज़िंदा होता। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? ये जो राकेश है ना, राकेश ने अपने एक कज़न ब्रदर रंजीत को बताया और रंजीत ने खुद लिख के भेजा। बताओ कितना कुछ भयानक हो गया इन लोगों के साथ, क्या ही कह सकते हैं। लेकिन इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी होगी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।